गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट कैंडिडेट में। अब ये कर्मी 2 घंटे कम काम करेंगे या कार्यालय में कम समय बिताएंगे। जी हाँ फ्रेंड, एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। 7th फेज बहाली का अपडेट आया है। वेतन निर्धारण में भी फेज फंसा हुआ है। एसएसएन जीओबी के फरवरी मार्च के वेतन और एरियर अपडेट को जानेंगे। कैबिनेट का बैठक में क्या कुछ एजेंडा है, कब कैबिनेट की बैठक होगी, 2023 नियमावली कब आने वाली है और कर्मियों की सेवा पुस्तिका ऑनलाइन हो रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर निकल करके आ रहा है स्लाइड, कैबिनेट की बैठक 21 मार्च को होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, इस बैठक में जो है कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो सकता है 4% डीए जो बढ़ोतरी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है उस पर भी मोहर लग सकती है। और मार्च महीने के वेतन के लिए आवंटन, जीओबी का आवंटन में भी पेच फंसा हुआ, उस बाबत भी आवंटन आ सकता है। यानी कि एसएससी एवं जीओबी मद में मार्च महीने के वेतन के लिए आवंटन आ सकता है। 4% जो महंगाई भत्ता में वृद्धि की गई है 42%, उस पर मोहर लग सकता है। ये कैबिनेट की बैठक 6 बजे शाम से 21 मार्च को होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही। यहाँ 4% डीए में बढ़ोतरी कर दी गई है जिससे कि वेतन में बढ़ोतरी हुआ है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं वैशाली की, तो वैशाली में जो है सेवा पुस्तिका संधारण करने की बात की गई है और पूर्व में भी पत्र निकला गया था कि सभी कर्मियों का सेवा पुस्तिका ऑनलाइन किया जाएगा, क्योंकि अभी भी वेतन में विसंगतियां हैं और सेवा पुस्तिका संधारण में कई सारे पेच हैं। यानी कि वेतन निर्धारण में भी कई सारे पेच है। कहीं एनआईओएस के लेकर अब शिक्षक भी डर गए हैं, अब डट गए हैं कि जिस तरह से कि अताउर रहमान के केस में जो है बिरमन काटा गया है पैसा या रोका गया, उसी तरह से किशोर कुमार के केस से बिरमन तिथि से सभी शिक्षकों को ग्रेड पे देने की बात शिक्षक यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रमजान के महीने में शिक्षकों को और कर्मियों को बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दी गई है सरकार द्वारा। मुस्लिम कर्मियों की सुविधा के मद्देनजर रमजान की अवधि के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व कार्यालय आने और 1 घंटा बाद कार्यालय जाने की छूट दी जा रही है। एक बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल करके आ रही है और ये काफ़ी खुशखबरी है, खास करके मुस्लिम शिक्षकों के लिए और मुस्लिम कर्मियों के लिए कि उनको 2 घंटे का रियायत दिया जा रहा है, 1 घंटा आने और 1 घंटा जाने में रमज़ान के महीने में। 23 मार्च से रमज़ान का महीना शुरू होने की संभावित तिथि है जो कि 1 महीना चलता है। जी हाँ फ्रेंड, तो एक अच्छी खबर निकल करके आई। इंटर का रिजल्ट मार्च में यानी कि इसी सप्ताह में आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो पूर्व जो भी कर्मी या जो भी प्रधानाध्यापक है किसी भी पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं तो पूरा हस्ताक्षर वहाँ पर करने के लिए यहाँ पर पत्र दिया गया है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं सभी विभागों के कार्यालय में उपस्थित समय की पाबंदी, यानी कि 2 दिन ही आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस में आप 2 दिन विलंब से आ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप तीसरा दिन विलंब से आते हैं तो आपका 1 दिन छुट्टी काटा जाएगा, ऐसा पत्र निकाला गया है। और यहाँ पर ओपीएस में आंदोलनकारियों के आगे सरकार झुक रही है, सम्मानजनक जीवन देने के लिए उपाय करेंगे, हड़ताल वापस ले लीजिए। ये खबर महाराष्ट्र मुंबई से आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसका असर बिहार के कर्मियों पर भी पड़ेगा। या यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्र काफ़ी दिनों से अपने एक ही जगह पर 15 वर्षों से पड़े हुए हैं, तो सरकार यहाँ पर कहती है कि उनको स्थानांतरीय पोस्ट दिया गया था जो कि पंचायत लेवल पर और प्रखंड लेवल पर ही एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय जा सकते थे। कोई वित्तीय अनियमितता या किसी तरह की दिक्कत पाए जाने पर ही उनका ट्रांसफर का प्रावधान था। आने वाले नए नियमावली में जब ये की जाएगी, उनका बहाली की जाएगी, तब 7वें चरण की बहाली को बाबत नया नियमावली विचाराधीन है। कहने का तात्पर्य यह है कि नया नियमावली आएगी तब 7वें चरण की बहाली होगी। जी हाँ फ्रेंड, मैट्रिक का रिजल्ट की बात करें तो लगातार यहाँ पर 23 मई और 6 जून को रिजल्ट हुआ करता था, अब 16 मार्च तक सरकार पहुँच गई है अप टू डेट करते करते, यानी कि बहुत जल्द रिजल्ट आ जाता है और अब 1 सप्ताह में इंटर का रिजल्ट आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं जनगणना का भुगतान का इन्यूमरेटर और सुपरवाइजर का विभिन्न प्रखंडों में हो रहा है। आप भी अपने प्रखंड कार्यालय से संपर्क करके इस तरह से अपना एडवाइस बनवा करके आप भुगतान ले सकते हैं। जो पिछला कार्य किया 2500 का भुगतान मिलेगा। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। 7th पेज बहाली को लेकर के पटना में विभिन्न 4% डीए बढ़ा है कल कैबिनेट में, जिससे कि 7% वेतन में बढ़ोतरी हुई है। तो शिक्षकों के वेतन में भी यहाँ पर खासी 1302 रुपये से लेकर के जो है 2417 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों में, और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों में 2138 से लेकर 2272 रुपये तक की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों की, तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं कि वेतन और
एरियर से संबंधित क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, मुस्लिम सरकारी कर्मियों को तो सरकार ने राहत दे ही दी है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा पत्र निकल करके आ रहा है, यहाँ पर विभिन्न जिलों में जो भुगतान हुआ है एरियर का, चाहे वो कटिहार हो, बेगूसराय हो या भागलपुर हो या समस्तीपुर, तो आंशिक रूप से हुआ है, कुछ प्रखंड में नहीं हो पाया है। तो इस बाबत जो है पत्र दिया गया है कि आप सभी एरियर्स का पूर्ण रूप से भुगतान करें। और फरवरी का वेतन का भुगतान आया का खबर आया है, किशनगंज से आया है, कटिहार से आया है, वैशाली से आया है, लेकिन मुख्य मुद्दा एरियर का है, चूंकि एरियर में काफ़ी पेच फंसा हुआ है। और महिला शिक्षिका के लिए डॉक्टर लक्ष्मी लड़ेगी। और ये इस बाबत जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी कहा है कि महिला शिक्षिकाओं को या महिला कर्मियों को जो है अधिकार है कि उनको मिले जो उनको जो विशेष अवकाश में जो रोका गया है उनको दिया जाए। जहाँ पर साल के अंत तक नियमावली आएगी, धीरे धीरे नियमावली जो है एक दिन 2 दिन में आ रही थी, अब महीना, अब साल के अंत में आ रही है। और इसी के बाद वर्ष में इंटर और मैट्रिक के शिक्षकों की बहाली होगी। दंड शिक्षकों के लिए भी नियमावली तैयार की जा रही है। तो वेतन और एरियर से संबंधित यही अपडेट है कि इसी कैबिनेट 21 तारीख को हो सकता है कि आपका आवंटन मिले, साथ ही साथ जो है टुकड़ों में भुगतान हो रहा है। तो इस बाबत जो है हिदायत दी गई है, पत्र निकाला गया है राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा कि सभी प्रकार के एरियर का भुगतान किया जाए, क्योंकि एरियर भुगतान में जो है विभिन्न जिलों के द्वारा जो है पैसे की उगाही करने का खेल जो भीतर ही भीतर चल रहा है, उसको समाप्त करने के लिए वो इस बाबत पत्र निकाला गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो आपसे भी आग्रह है कि आप किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दे। किसी तरह की दिक्कत होने की स्थिति में बिल्कुल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को आप सूचना दे सकते हैं, आपके तथ्यों के साथ समाचार को प्रकाशित किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यही उम्मीद है कि आपका मंगलवार से बुधवार तक लगभग 80% जिलों में एरियर का भुगतान हो जाएगा, क्योंकि सभी जिलों में एरियर का एडवाइस जो है बैंक पहुंचा हुआ है। कहीं पर कुछ ब्लॉक्स में त्रुटि निकल रही है, कहीं पर ओवरफ्लो हो जा रहा है अमाउंट, कहीं पर किसी तरह की तकनीकल बैंक की बाधा हो रही है। इसी बाबत जो है एरियर भुगतान नहीं हो पा रहा है, लेकिन बुधवार तक लगभग 80% जिलों में भुगतान होगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।